करंट इलेक्ट्रिसिटी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम सुनकर दिमाग खराब हो जाता है, कभी सॉल्व नहीं होता है ढंग से, कभी क्वेश्चन नहीं लिख पाते हैं, वो है आपका किरचॉफ्स रूल। ठीक है, आप कहो सर आज तक कभी हमें समझ में ही नहीं आया, किसी भी बुक में हमने पढ़ के देख लिया, हमें ये रूल में जो इक्वेशन मेन होता है लूप रूल, वो हम कभी ढंग से नहीं लिख पाते हैं। आज आप लिखोगे, बिल्कुल देसी तरीके से समझाऊंगा, हर बच्चा लिख लेगा, कभी गलती नहीं होगी, बिल्कुल देसी तरीका। कैसे करेंगे? तो पहले एक चीज बता देता हूं, किरचॉफ रूल डरने की चीज नहीं है, ये बड़ा काम का है। कहा क्यों? जो हमने अभी तक फॉर्मूला V इक्वल्स टू IR पढ़ा है, इसको ओम्स लॉ कहते हैं, ये सिंपल सर्किट्स के लिए ठीक है, जहां पे बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। लेकिन रियल लाइफ में सर्किट्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, वो सर्किट्स इस रूल से, ओम्स लॉ से आपका सॉल्व नहीं होंगे। उसके लिए आपको एक नया रूल चाहिए, एक नया टूल चाहिए, वही आपका किरचॉफ्स रूल है। तो बहुत काम की चीज है। खैर, कॉम्प्लिकेशन तो है इसमें, समझ में नहीं आता है। दिक्कत क्या है? करंट कैसे डिवाइड करें, यानी करंट रूल लगाने में दिक्कत होती है, जिसको हम बोलते हैं जंक्शन रूल। और दूसरा होता है सर, जब हम करंट डिवाइड कर भी लेते हैं तो लूप्स में जो वोल्टेज का रूल होता है, लूप रूल, वो नहीं लगा पाते। हमेशा इक्वेशन में प्लस माइनस की मेन गलती, कहां प्लस कहां माइनस। आज बिल्कुल उस प्रॉब्लम को खत्म करूंगा, कभी गलती नहीं होगी प्लस माइनस की। उस देसी तरीके को देखो आज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहां पे एक सैंपल सर्किट बनाया है, जिसमें कुछ रजिस्टर्स दिख रहे हैं और कुछ बैटरी दिख रही है। अब इस सर्किट में सबसे पहले आपको क्या करना है कि करंट को चूज करना है। को मतलब कहा कि देखो, कहीं से भी करंट, आप कहीं से भी स्टार्ट कर लो, करंट आई। बट मेरी सलाह होगी, मेरा सजेशन होगा कि जो सबसे बड़ी बैटरी हो, उसके प्लस वाले एंड से करंट आप आई को बाहर निकालो। यहां से मैंने निकाला 9 वोल्ट, सबसे बड़ी बैटरी यहां दिख रही है। अब ये करंट यहां से फ्लो करते करते इस जंक्शन पे पहुंचेगा। अब यहां से कुछ जाएगा इधर और कुछ जाएगा इधर। तो हमने ले लिया इस वाले ब्रांच में, सपोज हमारा चला गया I1, इधर गया I1, तो इधर क्या जाएगा? बचेगा जैसे I2 है, लेकिन उसको I2 मत लिखो, काम आपका बढ़ जाएगा। थोड़ा देखने में गंदा लगता है, लेकिन I-I1 लिखो। यहां से I आया, इधर गया I1, तो इधर क्या बचा? I-I1। बात वही है जिसको I2 कहते हो। I2 लिखने में मुझे लगता है गड़बड़ हो जाती है, लिखना आसान बट काम उसका आगे गड़बड़। तो हमने करंट लिया I सबसे बड़ी बैटरी से। वैसे आप कहीं से भी ले सकते हो, कोई इसमें मजबूरी नहीं कि आपको इस लेना है, लेकिन आप सबसे बड़ी बैटरी के पॉजिटिव से लोगे तो आपका करंट जो है फर्दर नेगेटिव आने का चांस कम रहेगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक, करंट I गया, इस ब्रांच में गया I1, ऊपर चला गया I-I1। आपका करंट रूल खत्म, डिवाइड हो गया। करंट इस ब्रांच में, यहां से यहां तक ध्यान देना, एक ब्रांच है, यहां से यहां तक दूसरा ब्रांच है, और यहां से लेकर के यहां तक तीसरा ब्रांच है, यहां तक। ये दोनों पॉइंट जंक्शन है। तो 3 ब्रांच, 3 करंट, I-I1, I-I1। ध्यान सुनना। तो करंट हमने रूल लगा लिया, हमारा करंट डिवाइड हो गया। अब कहा सर सबसे बड़ी समस्या कि अब जब हमारे पास यहां पे उसके 3 लूप हैं, एक लूप हो गया ऊपर वाला, एक हो गया नीचे वाला, और एक ये बड़ा भी लूप है, लेकिन हम यहां 2 ही लूप लेंगे, एक ऊपर एक नीचे, हमारा काम हो जाएगा। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम इस लूप रूल में वो जो कहां प्लस कहां माइनस, हमसे हो ही नहीं पाता है, हमेशा गलती। आज के बाद नहीं होगी, आप इसको ढंग से देखो। एक नया तरीका सिखाऊंगा, उसमें गलत कुछ भी नहीं है, मैं ये बात भी बताऊंगा। पहले देखो क्या करना है। सबसे पहले मैंने इस लूप को ले लिया, लूप A ले लिया मैंने इसको, और इसको मैंने लूप B ले लिया। मैं उतना कॉम्प्लिकेशन नहीं जाऊंगा कि A B C D, समझ लो वही है। यहां से यहां तक एक लूप A हो गया और ये मेरा लूप B हो गया, राइट? आप नाम ABCD कर लेना। अब हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक इस पूरे लूप में क्लॉकवाइज घूमेंगे। इस लूप में आप एंटी क्लॉकवाइज घूम सकते हो, कोई मना ही नहीं है, बट क्लॉकवाइज तो हम यहां से यहां तक इस पूरे लूप में, लूप A में हम घूमेंगे क्लॉकवाइज। हम यहां से स्टार्ट करते हैं, हमारा करंट यहां से ऐसे आया और इस रजिस्टर में गया। तो ये तो वोल्टेज रूल है, यानी हर वोल्टेज का सम 0 होना चाहिए। द सम ऑफ वोल्टेज इन अ लूप शुड बी 0, यही रूल है। तो इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज, मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज, इसके अक्रॉस वोल्टेज, इसके अक्रॉस वोल्टेज, इसके अक्रॉस वोल्टेज और इसके अक्रॉस वोल्टेज। इन कितने? 5। इन पांचों के वोल्टेज का सम शुड बी 0, यही तो लॉ है लूप रूल में। अब वही मैं लिखना सिखाऊंगा नई तरीके से। आपका करंट जा रहा है ऐसे और आप ऐसे ही मूव कर रहे हो। मेरी बात सुनना ध्यान से। आप जा रहे हो ऐसे क्लॉकवाइज, करंट भी आपका इस लूप में क्लॉकवाइज। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज क्या होता है रजिस्टर्स में? V इक्वल्स टू I इंटू R। तो हमारा जो करंट है, देखो क्या है मेरा, I-I1 मेरा करंट है और R मेरा 2 है। I इंटू R, मैंने यहां पे प्लस लिया, ध्यान देना। दिमाग में यहां जमा मत लगाना कि सर आपने यहां प्लस क्यों लिया, हम तो कुछ और देते हैं। जो कह रहा होता है ध्यान सुनो। जिधर हम जा रहे हैं, करंट भी उधर है, हम प्लस लेंगे। असली खेल आगे बढ़े। अब आ गया हमारा यहां पे बैटरी। अब बैटरी हमारा कितने? 3 वोल्ट की बैटरी है। अच्छा, एक गलती लोग और करते हैं बैटरी में भी, जिनको थोड़ा नहीं पता है या जो भी कह लो, वो I इंटू R यहां भी करने की कोशिश करते हैं, जो यहां करते हैं। यानी बैटरी का वोल्टेज तो 3 वोल्ट है, ये तो R है नहीं, बट यहां भी वो I से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये गलती लगता है आपने भी कभी किया होगा, मत करना। ये अपने आप में वोल्टेज है, इसमें कोई I इंटू R की आवश्यकता जरूरत नहीं है, ये खुद बैटरी है। तो 3 वोल्ट
अब समस्या यहीं पे प्लस या माइनस। मेरा तरीका क्या सुनो, हम ऐसे जा रहे हैं और बैटरी का ये बड़ा डंडा, बड़ा खंभा यानी पॉजिटिव डंडा, जिस डंडे को हम हिट करते हैं जाने के वे में, हम उसका साइन लेंगे +3। दिमाग मत लगाना सर हमने कुछ और पढ़ा था, जो करे वो सुनो। +3 हिट किया बैटरी के, हमने प्लस एंड को हिट किया, +3 आगे बढ़े। यहां पे मेरा रजिस्टर 4, तो भाई फिर हो जाएगा 4 इंटू करंट, चूंकि रेजिस्टेंस है ना, I इंटू आर यहां करना ही पड़ेगा। फिर आगे बढ़े, यहां मेरा 5 प्लस या माइनस, अब बता रहा हूं, यहां तुम जा रहे हो क्लॉकवाइज ऐसे, इस ब्रांच में करंट मेरा I1 है जो कि ऐसे जा रहा है, तो यहां हो जाएगा आपका माइनस, करंट है ऐसे, हमारे ऐसे ऑपोजिट, तो -5 I1, करंट यहां पे I1 है इस ब्रांच में। आगे बढ़े, मिला हमारा ये बैटरी 6 वोल्ट, प्लस या माइनस, तो देखो हमने बैटरी के छोटे वाले डंडे को हिट किया है, ऐसे आ रहे हैं ना, तो -6 इक्वल्स टू कितना, इक्वल्स टू मेरा क्या हो जाएगा 0, वहां जगह नहीं है ना, मैंने इधर लिख दिया। यानी ये वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज प्लस ये पांचों का वोल्टेज इक्वल्स टू 0। अब कहो सर आपने उल्टा पढ़ा दिया, हमें तो याद आ रहा है कि सर जहां जहां आपने माइनस लिखा है वहां वहां हमारा प्लस था, और जहां प्लस आपने लिखा है वहां वहां माइनस था। कहा देखो इसी चक्कर में तो आज तक सीख नहीं पाए। वो तरीका बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, लेकिन उसका जो तरीका है, उसका जो एक्सप्लेनेशन है, वो हर बच्चे की समझ में नहीं आता है। तो मैंने इसका तरीका क्या आपको ये बताया, सिंपल, जैसे करंट और आपका डायरेक्शन सेम, प्लस ले लो, बैटरी का जिस डंडे को हिट किया उसका साइन ले लो, तो हमारा ये हो गया। कहा सर ये तो उल्टा हो गया, तो उल्टा नहीं हुआ, ऐसे देखो तो, क्योंकि ये सारा इक्वल्स टू 0 है। अब अगर मैं टोटल को माइनस कर दूं तो सारे साइन अपने आप उल्टे हो जाएंगे और 0 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वही चीज तो वही रही। तो एक ही इक्वेशन हुआ, इसको मैं उल्टा कर दिखाता हूं, जहां जहां मेरा प्लस है उसको मैं माइनस कर देता हूं। तो देखो 6 + 5 I1 -4 I - I1 -3 -2 I - I1 इक्वल्स टू 0। एक ही बात हो गई, कोई चूंकि इधर 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और आप यही इक्वेशन लिखते होंगे, लेकिन इसका जो डिस्क्रिप्शन है, इसको जिस हिसाब से आप समझ के लिखते हो कभी समझ में नहीं आता है। तो आप लिखिए ऐसे, और आप इसको भी सॉल्व करेंगे, आपका आंसर सेम आएगा। नहीं, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप ऐसे लिख लीजिए मेरे तरीके से, और फिर सबका साइन अपोजिट कर दीजिए, जहां जहां प्लस वहां माइनस, जहां माइनस वहां प्लस कर दीजिए। आपका ये लूप रूल खत्म, कभी गलती नहीं होगी। क्या तरीका मैंने बताया, जैसे जा रहे हैं करंट भी अगर वैसे ही है तो हर रजिस्टर में प्लस लगेगा। जहां तक बात है सेल की या बैटरी की, तो बैटरी के जिस भी डंडे को आप हिट करेंगे, हिट करना ध्यान रखना, पीछे से इसको हिट करेंगे, डंडे का वो साइन वोल्टेज में आएगा। जैसे यहां देखो +3 आया, यहां -6 आया, क्यों, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, आप ऐसे जा रहे हैं, तो हमने बैटरी के छोटे वाले डंडे को हिट किया, माइनस को हिट किया तो -6 आया। तो आपका बिल्कुल सही आंसर आएगा। अगर आपको इसमें लगता है कि नहीं सर साइन मैं चाहता हूं वही दूं जो हमने पहले सीखा था, कोई नहीं, आप ऐसे लिख लो और सारे साइन को जो प्लस है उसको माइनस कर दो, कर सकते हो, क्योंकि ये इक्वल्स टू 0 है भाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आपका काम हो जाएगा। तो हमने लूप इसका कर लिया, अब लूप बी का मैं करता हूं। आप चाहो तो वीडियो रोक करके लूप बी का पहले आप लिख लो, बाकी मैं आप बता देता हूं। तो लूप बी में क्या करेंगे, यहां भी हम क्लॉक वाइज ही घूमेंगे, क्लॉक वाइज। स्टार्ट आप कैसे कर सकते हो, तो मैं स्टार्ट करता हूं इस पॉइंट से, मैं ऐसे जा रहा हूं, ऐसे। सबसे पहले मुझे बैटरी मिली ये, और मैंने बैटरी के पॉजिटिव को हिट किया, तो मैंने बैटरी का पॉजिटिव साइन 6 लिया। ध्यान रखना I इंटू यहां पे ये मत कर देना गलती, करंट इंटू वोल्टेज मत कर देना, ये अपने आप में वोल्टेज है, बैटरी है, तो बैटरी का हमने पॉजिटिव को हिट किया तो +6। आगे बढ़े, ये रजिस्टर, और देखो हम जा रहे हैं ऐसे, और करंट अभी भी I1 जो है, सॉरी अभी इसको मिटाओ, देखो पीछे वाला ये कंफ्यूजन हो रहा है, ये पहले वाले का लूप का था। हम जा रहे हैं ऐसे, और करंट भी हमारा ऐसे ही है, अब की बार करंट ऐसे, हम जा भी ऐसे रहे, तो यहां भी प्लस हो जाएगा 5। करंट मेरा I1 है भाई, करंट I1 इस वाले ब्रांच में। अब हम यहां जंक्शन पे पहुंचे, अब हम नीचे उतर गए, नीचे उतरे तो हमारा ये 7 वोल्ट की बैटरी है, मैंने लिखा यहां 7 प्लस या माइनस। अब देखो नीचे आ रहे हैं, हमने प्लस वाले डंडे को हिट किया, मतलब +7। आगे बढ़े हम भी जा रहे हैं ऐसे, और करंट भी ऐसे है, बट यहां पे करंट भाई I है इस वाले ब्रांच में, तो +8I। आगे बढ़े हम ऐसे जा रहे हैं, और यहां हमने इस 9 वोल्ट की बैटरी को हिट किया, नेगेटिव को हिट किया, तो -9 इक्वल्स टू 0। लिख लिया। इसमें सेम, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सॉल्व कर सकते हो। लेकिन आपको लगता है नहीं सर हमने तो उल्टा लिखा था, आप उल्टा कर दो ना, जहां जहां प्लस था देखो पूरे को आप यहां माइनस लगा दो, क्या फर्क पड़ता है, माइनस प्लस इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। तो आपका ये हो जाएगा -6 -5 I1 -7 -8I +9 इक्वल, आप यही लिखते थे ना, आप यही लिखते थे ना पहले, सेम चीज आ गया। तो आपकी मर्जी, आप ऐसे लिख करके उल्टा कर लो,
ऐसे लिख करके उल्टा कर लो, या ऐसे ही रहने दो, आपका आंसर सेम आ जाएगा। तो यही था आपका किरचॉफ्स रूल का करंट कैसे डिवाइड करते हैं। पहला वो तो बहुत आसान था, सबसे बड़ी बैटरी से स्टार्ट करना है, फिर ऐसे डिवाइड कर लेना है। मेन था लूप रूल, वोल्टेज रूल, जिसमें कि हम वोल्टेज को प्लस करते हैं, सम ऑफ वोल्टेज शुड बी जीरो। ये लिखने में बड़ी दिक्कत, चलते चलते एक चीज बता देता हूं, क्योंकि आपको इसमें बहुत दिक्कत हो रही थी तो आपको ये लिखना ही बहुत मुश्किल लगता था, आप कभी लिख नहीं पाते थे। अगर आपने ये चीज सीख लिया, आप नोटिस करना कि ये इतना आसान है, इतना आसान है कि आप इसको कभी भी किसी भी सर्किट में किसी भी तरीके से लिख सकते हो, कभी गलती नहीं होगी। मेन चीज मैं आपको वार्निंग देता हूं, वो ध्यान सुनना। जब आप सीख जाओगे इसको करना, ये बहुत आसान चीज है। असल समस्या पता है कहां होती है? जब हम इक्वेशन लिख लेते हैं, चाहे जैसे भी लिखो, आप अपने तरीके से लिखो या जो मैंने सिखाया है आप इसको लिखो, जैसे भी लिखो, आपके 2 या 3 इक्वेशन होंगे, उनको सॉल्व करना, यानी मैथमेटिक्स का जो पार्ट है, क्लास 9th 10th लेवल का मैथमेटिक्स, मैंने नोटिस किया है कि बच्चे उसमें बहुत गलती करते हैं। प्लस की जगह पे कभी माइनस, कभी माइनस की जगह प्लस, कभी I1 की जगह पे I2, कभी I2 की जगह पे I1, और फाइनली उनका आंसर गलत हो जाता है। तो ध्यान रखना, ये इक्वेशन लिखना बहुत मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस कर लो। असल समस्या आपको होगी इसको सॉल्व करने में। यहां तो 2 ही इक्वेशन है, कभी कभी 3 ब्रांच भी लेना पड़ता है, 3 इक्वेशन हो जाएंगे। बहुत आपको सोच समझ के इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी।